हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सबके अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपने अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। और ये है शाम का समय और मैं कर रही हूँ शाम की दिया बत्ती। तो आइए आप लोग भी कर लीजिए शाम की दिया बत्ती। और अभी तो बहुत लेट से शाम हो रहा है, मैं 6:30 बजे जाते हैं, लेकिन मौसम ख़राब है इसलिए मैं थोड़ा अंधेरा बाहर हो चुका है, नहीं तो उजाला ही रहता है। और पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने। और बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि बच्चे शाम को कभी दूध, कभी अगर इसके पापा कभी समोसा वगैरह ले आए तो लेके आए, नहीं तो फिर दूध ही मैं दे देती हूँ। क्योंकि इन लोग रात को सोने के समय दूध नहीं पीते हैं, शाम को ही पी लेते हैं, क्योंकि बच्चों को शाम को कुछ चाहिए ही खाने के लिए, तो मैं उन लोगों को दूध और बिस्किट ही दे देती हूँ। सो आइए आप लोग भी पी लीजिए हम लोग के साथ गर्मा गर्म चाय। और बाहर हो रहा है एकदम बारिश वाला मौसम, तो इसमें तो चाय पीना बनता ही है, और हम लोग को थोड़ा चाय लगता ही है, क्योंकि मुझे भी और इनको भी चाय बहुत पसंद है। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। कौन बताया वो संडे को नहीं पढ़ते हैं? फिर संडे को क्या करते हैं फिर? हाँ, खाना खाते हैं। तो मैं आज संडे है और इतना मौसम ख़राब हुआ है कि कहीं जा ही नहीं सक रहा है कोई भी। बहुत फालतू मौसम होके रखा है एक सप्ताह से। आज मौसम ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, एकदम अंधेरा काला, और सुबह से ही ऐसा मौसम है। और मौसम के कारण जो ठंड भी पड़ गई है। अब मौसम ऐसा है कि मन भी अच्छा नहीं लग रहा है, गर्मी पड़ो तब भी शांति नहीं है। और ऐसा मौसम के कारण तो और मन कैसा उदास उदास सा हो गया है, क्योंकि एकदम सब कोई अंदर ही अंदर ही रहते हैं, कहीं बाहर बाहर जाना हो नहीं रहा है। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इस मौसम के कारण, कपड़े सपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ आज बटर नान बनाने, तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि जैसे तो मेरा प्रॉपर वीडियो बन ही नहीं रहे हैं। तो बच्चों का डिमांड था, इससे पहले उन लोग का मन था, तो फिर रेस्टोरेंट से मंगा खाए थे, पर बहुत महंगी आई थी, पर अच्छी नहीं आई थी। तो मैंने बोला चलो आज मैं बना के तुम लोग को खिलाती हूँ। तो मैं कैसे बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और वो भी अपने शुरू में पढ़ रहे हैं, नितम भी पढ़ाई कर रहा है, पर इसका मन नहीं आज पढ़ने का। थोड़ा देर बाद खुद ही फिर बैठ जाएगा पढ़ने। और चलो मैं लगा लेती हूँ आटा नान का, क्योंकि उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। सब फ्रेंड्स, मैं यहाँ आ गई हूँ बनाने नान का आटा लगाने आई हूँ। नान तो बाद में बनाऊँगी। तो मैंने मैदा लिया है और थोड़ी सी मैंने उसमें ना आटा भी दे दिया है, क्योंकि ना रात को हम लोग को खाना है पूरा प्रॉपर डिनर के हिसाब से, इस वजह से। तो मैदा मैंने लिया है और अपने हिसाब से आप मैदा लीजिएगा। उसमें मैंने आधा कटोरी जैसा आटा दे दिया है, उसमें दे दिया है नमक और इनो, और उसको जैसे मैं मिला लूँगी। अच्छे से छान लिया था पहले मैंने मैदा को। और मैंने हल्का सा गुनगुना दूध लिया है, क्योंकि उसमें हम लोग को चीनी को ना पिघलाना है, इस वजह से। तो हल्का गुनगुना दूध में दिया है दही, और दही मेरे घर का ही जमाया हुआ दही है, ज़्यादा खट्टी नहीं है। और उसमें हम लोग दे देंगे चीनी, और चीनी भी 2-4 चम्मच जैसे से देंगे। और फिर उसमें रिफाइंड तेल दे देंगे। और देखिए, और इसको जो है हम लोग अच्छे से मिला लेंगे, ताकि हमारी जो चीनी है जो आपस में मिल जाए, नहीं तो वो फिर गोटी मतलब रह जाएगी आटे में। और पूरा अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब जा रही हूँ आटा लगाने। तो सब चीज़ तो मैंने पहले से रेडी करके रखा ही था, और मैदा में मैंने नमक और इनो भी दे दिया। आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी दे सकते हो, और ये खाने सोडा जो होता है, मीठा सोडा वगैरह भी। तो मैंने लेकिन डायरेक्टली इनो दे दिया है। देखते हैं कैसा बनता है, लेकिन बाद में अच्छा ही बना था, रिजल्ट अच्छा ही आया है, वो तो आप लोग देख ही लोगे। और देखिए अच्छे से मैंने मैदा को लगा लिया है, पूरा बढ़िया से लगाना पड़ता है नरम करके, नहीं तो फिर नान जो है फूलेगी नहीं। और नान अगर फूले तभी उसका मतलब आप समझो कि आपकी नान बनाने में सक्सेस हुए हैं। तो चलिए बना के मैं दिखाऊंगी आप लोग को कि कैसा मेरा नान बना है। और अच्छे से मैंने आटा को मैश कर लिया है, पूरा बढ़िया से इसको गूँथना पड़ता है, क्योंकि रोटियों का आटा को इतना बढ़िया से गूँथना पड़ता है, तो इस वाले आटे को तो गूँथना पड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स, मैंने आटा वाटा लगा लिया है। और मैं यहाँ पे दे रही हूँ आप लोग को चिली पनीर की रेसिपी। पर मैंने इसको दोपहर को ही बनाया था, पर अभी मैं क्लिप लगा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे मन था कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हम लोग चिली पनीर और नान ही बनाए थे। दोपहर को मैंने चिली पनीर बना लिया था, तो मैंने ना थोड़ा सा पनीर को भून लिया है, क्योंकि हम लोग बिना भुने हुए नहीं खाते, किसी को पसंद नहीं है, इसलिए हल्का सेलो ब्राउन किया है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने काटा है ढेर सारा प्याज और शिमला मिर्च और टमाटर। और सबको तो मतलब भून भून के निकाल लेते हैं प्याज को, फिर शिमला मिर्च को, लेकिन मेरा शॉर्टकट सा
चिली पनीर बनाऊंगी, सब एक साथ ही दे दूंगी, कोई भून के मैं निकालूंगी नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है इस वजह से। तो प्याज को मैंने भून लिया है। अब उसमें मैं दे रही हूँ कैप्सिकम। मैंने 2 कैप्सिकम लिया है क्योंकि हम लोग को 2 टाइम की सब्ज़ी बनानी थी इसलिए। और पनीर भी लाए हैं शायद आधा केजी जैसा, आधा किलो लाए हैं। और प्याज मेरा भून चुका है, शिमला मिर्च भी मेरी भून चुकी है। अब मैं इसमें दे दी हूँ टमाटर और इसको भी फिर हल्का सा भून लेंगे हम लोग। और उसमें दे देंगे फिर नमक, क्योंकि नमक नहीं देंगे तो फिर सब्जियां जो है गलेगी नहीं, वो खड़ी खड़ी सी रह जाएगी। और बेसिकली टमाटर को हम लोग को गलाना ही है, इस वजह से मैंने दे दिया है नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी तो नाम के लिए, क्योंकि सोया सॉस वगैरह जाता है तो फिर कोई काम नहीं आता है, फिर भी बिना हल्दी के खाना नहीं बनाना चाहिए, इस वजह से मैंने थोड़ा सा दे दिया है हल्दी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पेस्ट करके रखा था अदरक लहसुन और मिर्ची का, मिर्ची भी दे दिया है क्योंकि शिमला मिर्च कैप्सिकम में तो उतना कुछ नहीं रहता है। और पूरा उसको अच्छे से भून लिया है 2-3 मिनट बढ़िया से। और उसमें मैंने दे दिया है पनीर, और पनीर को दे के 2-3 मिनट फिर से मैं ढक दूँगी ताकि अच्छे से मसाला जो मैश हो जाए। और उसके बाद मैं दे रही हूँ यहाँ पे सोया सॉस और थोड़ा सा टमाटो सॉस, क्योंकि टमाटो केचप शायद होते हैं वो नहीं है मेरे पास, तो मैंने यही दे दिया है। और उसके बाद दे दिया है मैजिक हम लोग का जो है मैगी मसाला। इसके बिना तो कोई भी खाना आज का स्वाद नहीं लगता है, तो मैं तो दे ही देती हूँ, चाहे तड़का हो मैं भी दे देती हूँ। और इसमें भी, और देखिए हमारा बन के हो गया है रेडी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैं तो सब्ज़ी तो मैंने दोपहर को ही बना लिया था, लेकिन मैं नान का आटा लगा के आ गई हूँ यहाँ पे बच्चों को क्या गुल्लू का कपड़ा आयरन करने, क्योंकि रोज़ रात को लाइट चली जाती है, सुबह लाइट भी नहीं रहती है, प्लस टाइम भी नहीं रहता है, बारिश की वजह से नींद भी नहीं खुलती है जल्दी। और इसके पापा का भी स्कूल नहीं है, नहीं तो इनका स्कूल ऐसे तो खुल भी जाता है, पर इनका स्कूल नहीं है कि नहीं होने के कारण थोड़ा सा मुझे लेट हो जाता है उठने में। तो फिर इसलिए मैं रात को ही इसका कपड़ा आयरन करके रख दे रही हूँ। इसके कल तो किसी का स्कूल नहीं है, ना इसके पापा का है ना नित्यम का है, बस खाली गुडलू का है। इसलिए मैं गुडलू का कपड़ा को अच्छे से प्रेस करके रख दे रही हूँ ताकि एक काम तो मेरा आगे बढ़े, नहीं तो फिर इधर उधर हड़बड़ी हो जाती है सुबह सुबह, आप लोग समझ ही सकते हो, क्योंकि 7:15 तक उसको रेडी होकर निकलना पड़ता है और लाइट भी नहीं रहती है। इस वजह से मैं रात को ही आयरन करके रख दे रही हूँ। और जब उन लोग का स्कूल खुला तो तीनों बाप बेटा का रेडी रात को ही करके रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने कपड़ा को आयरन करके रख दिया है, गुडलू का पैंट और शर्ट। और रूम का हाल देखिए क्या हो रखा है। ये टेम्परी हम लोग रस्सी बांधे हैं क्योंकि कपड़े हैं कि सूख ही नहीं रहे हैं इस वजह से। और तीनों बाप बेटा यहाँ पे फिल्म देख रहे हैं। कौन सा फिल्म देख रहे हैं? पठान। हाँ, पठान फिल्म देख रहे थे रात को, मैं भूल गई थी अभी। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं सुबह की सब्ज़ी की भी रेडी कर ले रही हूँ, नहीं तो सुबह फिर सब्ज़ी काटने में भी तो टाइम वेस्ट होता है इस वजह से। तो मैं खीरे और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी सुबह नाश्ते में, अच्छी लगती है। आप लोग खाते हो कि नहीं खाते होंगे, पर हम लोग तो खा लेते हैं। खीरा का भी सब्ज़ी खा लेते हैं, आलू खीरे की सब्ज़ी भी खा लेते हैं। तो रोटी के साथ अच्छा ही लगता है बना के खाने में, प्याज दे के और 5 फोरन जो होता है वो लगा के। तो मैं यहाँ पे सब्जी उब्जी काट ले रही हूँ और तब तक उन लोग अपना फिल्म देख रहे हैं, संडे एंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अब नान बनाने, क्योंकि 8:15 8:30 का समय हो ही चुका था। तो मैं बोली चलो अब बनाना शुरू करती हूँ, कैसा बनेगा नहीं बनेगा। जब कुछ नया नया बनाना तो खुद को ही हड़बड़ी लगती है कि बना के देखे कि कैसा हुआ है। और 1 घंटा जैसा मेरा हो ही गया है आटा लगाया हुआ। तो पहले ना वो जो आटा का लोइया को जो होता है ना, लोई को अच्छे से ना ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे कर लेने से ना उसकी जो लेयर है अच्छे से बनती है, इस वजह से। और फिर मैंने उसको अच्छे से बेल लिया है और तवा को मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। और उसको अच्छे से बेलने के, आप ओवल बेल सकते हो, गोल बेल सकते हो, लेकिन मैंने कोई शेप नहीं दिया है, डायरेक्टली बना दिया है। और ऊपर से कलौंजी और धनिया पत्ता भी देते हैं, पर इन लोगों को कुछ नहीं लगाना था, इन लोगों को सिर्फ नान खाना था, लेकिन नाम के लिए ही। कोई गार्लिक नहीं, कोई कलौंजी नहीं, कोई धनिया पत्ता नहीं। तो मैंने चलो तुम लोग को खाना है तो तुम्हारे ही पसंद का बनाते हैं। तो फिर मैंने उसको अच्छे से बेल के उसके ऊपर लगा दिया है पानी, और उसको फिर मैंने दे दिया है तवे पे। और देखिए कैसा बनता है, आप लोग के आँख के सामने रिजल्ट होगा। लेकिन अच्छी बनी थी और बहुत सॉफ्ट बनी थी, आपको सच मानिएगा। अच्छा, चिली पनीर भी बहुत टेस्टी बनी थी, शॉर्टकट वाली है हमारे घर की, लेकिन टेस्टी बनी थी। और देखिए कैसे फूल रही है हमारी नान, देखिए। तो इसको मैं अलग पलट के अच्छा से इसको गर्म कर लूँगी, मतलब पका लूँगी। और इन लोग कुछ नहीं देना चाहते हैं, जैसे ऊपर कोई कोई कलौंजी देता है ना, धनिया पत्ता देता है, गार्लिक वार्लिक देता है, तो इन लोग बोला नहीं हम लोग कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चलो रहने दो, तुम लोगों को खाने का मन है तो तुम्हारी पसंद का बने। तो देखिए कितनी फूली फूली बन गई है ना हमारी नान। इसमें मैं लगा दूँगी बटर, तो बटर नान हो गया। और देखिए
और हम लोग रेस्टोरेंट से मंगा के खाए थे ना, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कैसी थी, कड़क कड़क टाइट टाइट। और देखिए कितनी सॉफ्ट हुई थी, और ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट ही थी। सो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खा लीजिए। और अभी मैं सुबह के समय एडिटिंग कर रही हूँ, तो घर के बगल में बहुत सारे बच्चे बच्चे हैं, सब रो रहे हैं, उन लोग का आवाज़ आप लोग का आ रहा होगा। सो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और सबको खिला पिला के मैं लग गई हूँ काम में, मतलब गैस की सफाई करने। और मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैंने बोली चलो पहले किचन क्लीन कर दो तब खाऊँ। फ्रेंड्स खाना वाना खिला के किचन से मैंने समेट दिया है, और ये लोग गए हैं घूमने दोनों जन। अब मैंने ब्लैंकेट निकाला है, बेडशीट है, तभी कह रहे कि बहुत ठंड पड़ी है, ब्लैंकेट निकाल देना, क्योंकि उनको बहुत ठंड लग रही है। और पानी भी मैंने चला दिया है, और ब्लैंकेट निकाल के रख दिया है, क्योंकि नितन बोल रहे सब लपेट लेता है, उनको बहुत ठंडा लगता है। और ये देख रहा है पठान फिल्म, क्या देख रहे हो बाबू? पठान फिल्म, उसका पठान फिल्म देखने का पूछ आया है। और पानी भी मैंने चला दिया है, पानी भर के रखना ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ 12:30-1 बजे रात को लाइट चली जाती है, और सुबह बहुत देर के बाद आती है, तो पानी ना चलाओ तो मुश्किल हो जाएगा। और अभी यही सब करते करते हम लोग का सोने में हो ही जाएगा, 10:30-11 बज ही जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियोस का एंड कर रही हूँ। आई होप मेरे वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय बोल दो।